रात ठंडी थी, लेकिन उस रात की खामोशी में कुछ ऐसा छिपा था जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। चमकौर दी गढ़ी, एक छोटा सा किला, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ, और अंदर बस चंद मुट्ठी भर सिंह। साल 1705। हवा में बारूद की गंध थी और हर सांस के साथ मौत करीब आती जा रही थी। दिनों से घिरे हुए, भूखे प्यासे, थके हुए, लेकिन आंखों में एक अजीब सी आग थी, क्योंकि उनके साथ थे उनके गुरु गोबिंद सिंह। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी कौम की उम्मीद बन चुका था। लेकिन उस रात हर उम्मीद एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी थी। मुगल सेना हजारों की तादाद में चारों तरफ से गढ़ी को घेर चुकी थी। तोपें, घोड़े, तलवारें, और एक ही मकसद, गुरु को खत्म करना। अंदर सिर्फ करीब 40 सिंह। हर एक जानता था कि ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं बल्कि इतिहास लिखने के लिए है। दीवारों के उस पार से आवाजें आ रही थीं, सरेंडर कर दो, जान बच जाएगी। लेकिन अंदर कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो लोग जान बचाने नहीं, कुछ और बचाने के लिए खड़े थे। रात गहराती गई, ठंडी हवा अब और तेज लगने लगी, और हर पल एक सवाल था, अगला कदम क्या होगा। गुरु गोबिंद सिंह अपने सिंहों के बीच बैठे थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति। लेकिन वो शांति तूफान से पहले की शांति थी। उन्होंने अपने साथियों की तरफ देखा, हर चेहरा थका हुआ लेकिन दृढ़। और तभी एक निर्णय लिया गया, एक ऐसा निर्णय जो सब कुछ बदल सकता था। गढ़ी के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और एक एक करके सिंह बाहर निकलेंगे, दुश्मनों के बीच, सीधे मौत के मुंह में। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये एक संदेश था। पहला सिंह उठा, उसने गुरु के चरण छुए और बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुला और वो बाहर चला गया। कुछ ही पलों में तलवारों की टकराहट की आवाजें, चीखें, घोड़ों की टापें, और फिर खामोशी। अंदर बैठे बाकी सिंह सब समझ गए, लेकिन किसी की आंखों में डर नहीं था। दूसरा सिंह उठा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर कोई जानता था वो वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हर कोई जा रहा था, क्योंकि उस रात मौत से बड़ा कुछ और था। और फिर वो पल आया जिसने इस कहानी को और गहरा बना दिया। गुरु के सामने उनके अपने बेटे खड़े थे। अजीत सिंह सिर्फ 18 साल के, जुझार सिंह बस 14 साल के। दोनों की आंखों में वही आग थी जो बाकी सिंहों में थी।